हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टो लेंस और मेरा नाम है रुचि तोमर। देखिए, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि बिगेस्ट रैली आने वाली है क्रिप्टो मार्केट में। तो क्या क्या रीजंस है उसके पीछे के, क्योंकि मार्केट में बहुत कुछ हो रहा है जिससे हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी रैली मार्केट में बहुत जल्द ही आने वाली है। तो क्या क्या वो फैक्टर्स है, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो एंड तक देखेंगे तो काफी नई चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी, काफी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। देखिए, सबसे पहला जो फैक्टर आता है वो आता है फेड के इंटरेस्ट रेट का। देखिए, अभी क्या है, यूएसबी जो कि वॉल स्ट्रीट बैंक है, उनका एक स्टेटमेंट आया है कि 2024 से इंटरेस्ट रेट में कट देखने के लिए हमें मिलेगा। देखिए, कोविड के टाइम पे क्या हुआ था, दुनिया के सारे देशों ने मार्केट में इतना ज्यादा पैसा पंप किया था और बहुत ज्यादा अमाउंट में पैसा छापा भी था कोविड का जो डिफिकल्ट सिचुएशन था उससे बचने के लिए। अब देखिए, उससे हुआ क्या, मार्केट में इतना ज्यादा पैसा आ गया कि मार्केट में इन्फ्लेशन आ गया। तो यही रीजन है कि हमें 2021 में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट देखने के लिए मिला क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। और क्रिप्टो करेंसी मार्केट 2021 में अपने पीक पर था, जहां पर बिटकॉइन $69,000 तक चला गया था। देखिए, जब ऐसी सिचुएशन मार्केट में बनती है तो गवर्नमेंट और बैंक्स आगे आते हैं इस चीज को कंट्रोल करने के लिए। तो गवर्नमेंट ने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या किया, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। अब देखिए, इंटरेस्ट रेट जब बढ़ जाते हैं तो लोगों की जो बोरिंग पावर है वो कम हो जाती है, और जब बोरिंग पावर कम हो जाती है तो लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए ऐसे एसेट्स की तरफ जाते हैं जो कि ज्यादा रिस्की नहीं है, जैसे कि वो एफडी की तरफ जाएंगे और वो म्यूचुअल फंड्स की तरफ जाएंगे, और वो जो ज्यादा रिस्की एसेट्स हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देते हैं या इन्वेस्टमेंट करना कम कर देते हैं। तो सेम चीज हुआ क्रिप्टो करेंसी के साथ में। देखिए, क्रिप्टो करेंसी मार्केट एक हाईली वॉलेटाइल मार्केट है, बहुत ज्यादा रिस्की मार्केट है। कुछ ही घंटों में जो मार्केट है ऊपर नीचे हो जाता है, बहुत ज्यादा परसेंटेज तक कोई भी क्रिप्टो करेंसी ऊपर चल जाती है, कोई भी क्रिप्टो करेंसी नीचे चली जाती है। तो क्या हुआ, जब बोरोइंग पावर कम हो गई तो लोगों ने हाई रिस्क वाले एसेट में जाना बंद कर दिया, मतलब क्रिप्टो करेंसी मार्केट में इन्वेस्टमेंट होने कम हो गए। बहुत सारे इन्वेस्टर्स थे जो कि मार्केट से बाहर निकल गए, नए इन्वेस्टर्स ने एंट्री भी ली बट उनका नंबर काफी कम था। यही रीजन है 2021 के बाद से क्रिप्टो करेंसी मार्केट लगातार नीचे आने लग गया, क्योंकि जो फेड है लगातार 2 सालों से अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा था। तो देखिए, अभी क्या है, इन्फ्लेशन काफी कंट्रोल में है और यूएसबी का ये कहना है कि 2024 में हमें यूएस मार्केट में रिसेशन देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि अभी फिलहाल क्या है, इंटरेस्ट रेट इतने ज़्यादा हैं कि लोग क्या है, कार नहीं खरीद पा रहे हैं, घर नहीं खरीद पा रहे हैं, जो यूएस में बेसिक ज़रूरतें हैं वो नहीं खरीद पा रहे हैं, और उसको कंट्रोल करने के लिए फेड को अपने इंटरेस्ट रेट कम करने पड़ेंगे। और देखिए, मार्च 2024 से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फेड अपने इंटरेस्ट रेट कम करेगा। लगातार 2 सालों से अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, अब जाके उसने कांस्टेंट रखा है, मतलब लास्ट 2-3 बार से ये हो रहा है कि ना ही इंटरेस्ट रेट वो बढ़ा रहा है ना ही कम कर रहा है, कांस्टेंट रख रहा है। पहले बढ़ रहे थे फिर कांस्टेंट हुए, अब वो नीचे आने शुरू हो जाएंगे। तो मार्च 2024 से हमें देखने के लिए मिलेगा फेड के इंटरेस्ट रेट में एक कट, और एक्सपर्ट्स का तो ये कहना है कि 2024 में हमें 4 से 5 इंटरेस्ट रेट में कट देखने के लिए मिलेगा। अब देखिए, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट में कट होगा तो लोग क्या करेंगे, लोन आसानी से ले पाएंगे। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो भी क्रिप्टो करेंसी में इंटरेस्ट दिखाएंगे। और देखिए, जब लोगों के पास पैसा आता है, इंटरेस्ट रेट कम हो जाती है, तो वो क्या हाई रिस्क वाले एसेट की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिसमें आता है क्रिप्टो करेंसी ऑब्वियसली। तो हमें क्रिप्टो करेंसी मार्केट में 2024 मार्च के बाद में जैसे ही फेड के इंटरेस्ट रेट में कट हमें दिखाई देता, पहले कट से ही आपको देखने के लिए मिलेगा कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट में इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगे हैं। देखिए, क्रिप्टो करेंसी मार्केट में काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, लोगों के सेंटिमेंट्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कितना आता है, कोलैबोरेशंस कितने अच्छे होती हैं, टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप होती है, ये सारी चीज़ें तो मैटर करती ही हैं। साथ में जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, और टाइम के साथ जैसे क्रिप्टो करेंसी मार्केट पुराना होता जा रहा है, इसमें रेगुलेशंस और आते जा रहे हैं, तो उसके साथ ही इसका जो लिंक है मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स के साथ में बढ़ता जा रहा है। एक टाइम ऐसा था कि मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स का इतना ज़्यादा असर इस पर नहीं पड़ता था, बट अभी क्या है, मार्केट बड़ा हो गया, ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच रहा है, तो डेफिनेटली मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स का इस पर असर ज़रूर पड़ने वाला है। तो देखिए, फेड के जो रेट्स हैं उनमें कट होगा तो डेफिनेटली हमें इन्वेस्टमेंट देखने के लिए मिलेगी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हमें देखने के लिए मिलेंगे, और ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा क्रिप्टो करेंसी मार्केट में एक रैली लाने के लिए। ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में रैली हमें दिख रही है, इससे भी ज़्यादा बड़ी रैली हमें देखने के लिए मिलेगी।
तो एक्सपर्ट्स का जो कहना है वो है कि मार्च के बाद, मार्च 2024 के बाद से हमें इंटरेस्ट रेट में कट देखने के लिए मिलेंगे। और देखिए हम सबको पता है अप्रैल 2024 में बिटकॉइन हाविंग भी आ रहा है। तो ये फैक्टर्स एक साथ जब मिलेंगे, बिटकॉइन हाविंग का फैक्टर मिलेगा और हमें फेड के इंटरेस्ट रेट में कट देखने के लिए मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स एक साथ जब मिलेंगे तो हमें एक बहुत बड़ी रैली देखने के लिए मिलेगी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। देखिए नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है बिटकॉइन का ETF। अब देखिए बिटकॉइन ETF के टोटल 12 एप्लीकेशन सबमिट हैं SEC के सामने। SEC ने उनको होल्ड पे रखा हुआ है। पास्ट में ऐसा भी हुआ है कि एप्लीकेशंस को SEC ने रिजेक्ट किया है। उसके पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, आर्टिफिशियली मैनिपुलेट हो जाता है और रेगुलेशंस अभी मार्केट में नहीं है। ये मेन रीज़न था जिसकी वजह से SEC ने इसको होल्ड पे रखा हुआ था और नेक्स्ट ये डेट्स देते जा रहा था इन सबको। तो देखिए ETF अप्रूव होने से होगा क्या? ETF अप्रूव होने से होगा कि जो बिटकॉइन के इन्वेस्टमेंट है बहुत ज़्यादा लेजिटिमेट हो जाएंगे, बहुत सारे रेगुलेशंस हमें देखने के लिए मिलेंगे और मार्केट जो इतना वॉलेटाइल है वो वॉलेटिलिटी का असर कम पड़ेगा और जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट की बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटीज़ हैं उनका असर आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो देखिए इसका फ़ायदा क्या होगा? अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशनल इन्वेस्टर्स हैं जो कि ट्रेडिशनल मेथड में ही जाते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए और वो बिटकॉइन पे और क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे बिलीव नहीं करते हैं। और अगर बिटकॉइन का ETF आ जाता है, लोगों का भरोसा बढ़ जाएगा क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, रेगुलेशंस आ जाएंगे, वॉलेटिलिटी कम हो जाएगी। तो क्या होगा, जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टर्स हैं उनकी भी एंट्री हमें देखने के लिए मिलेगी और क्रिप्टो करेंसी मार्केट में हमें रैली देखने के लिए मिलेगी। मतलब क्रिप्टो करेंसी मार्केट एक नई ऊंचाइयों को छूता हुआ हमें यहाँ पे दिखेगा। देखिए एक बार लिस्ट देख लेते हैं कि क्या है बिटकॉइन ETF की। देखिए इसमें हमें दिख रहा है टोटल 12 बिटकॉइन ETF यहाँ पे सबमिटेड है। अभी अगर हम देखें रिसेंटली कौन से डेडलाइन आ रहे हैं, अगर हम देखें तो बॉटम के दो जो हमें दिख रहे हैं 17 को, जिस दिन ये वीडियो आएगी उसी दिन हम देखेंगे एक डेडलाइन उस दिन है इसका। SEC इस पे क्या बोलेगा, रिजल्ट क्या आएगा 17 को, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट क्या है, 17 के बाद है 21 को, 21 नवंबर का एक डेट यहाँ पे दे रखा है। तो देखिए क्या है, 50-50% चांसेस है। इतने सारे बिटकॉइन ETF को उसने होल्ड पे रखा हुआ है। बहुत सारे लोगों का मानना ये है कि नवंबर में अप्रूव हो सकता है, काफ़ी चांसेस है। बट अगर यहाँ पे अप्रूव नहीं होता है नवंबर में तो नेक्स्ट हमें दिख रहा है, नेक्स्ट जो आप 3rd नंबर पर देखेंगे ना, ये iShares बिटकॉइन ट्रस्ट, ये है ब्लैक रॉक का। ब्लैक रॉक जो कि दुनिया का सबसे बड़ा एसेट मैनेजमेंट फर्म है, जो कि लगभग $10 ट्रिलियन के एसेट को मैनेज करता है। तो बिटकॉइन ETF की रेस में जो सबसे पहला नाम आता है वो इन्हीं का आता है, वो ब्लैक रॉक का ही आता है। और ब्लैक रॉक का अगर हम देखें जो नेक्स्ट डेडलाइन इनको दिया हुआ है वो दिया हुआ है 15 जनवरी 2024। तो देखिए एक्सपर्ट्स का ये कहना है अगर अभी नहीं अप्रूव हो पाता है तो जनवरी में 90% तक चांसेस हैं कि ये बिटकॉइन का ETF अप्रूव हो जाएगा। देखिए ब्लूमबर्ग ETF एनालिस्ट हैं जेम्स सेफर्ट, उनका देखिए क्या कहना है, उन्होंने ट्वीट किया है। उनका क्या कहना है, 10 जनवरी 2024 तक बिटकॉइन ETF अप्रूव होने के 90% चांसेस है। और सिर्फ इन्होंने ही नहीं, जो SEC में जो एक्सपर्ट्स काम करते हैं ETF के फील्ड में, उनका भी यही कहना है कि काफ़ी चांसेस हैं कि बिटकॉइन का जो ETF है, मेनली जो ब्लैक रॉक वाला ETF है, वो अप्रूव हो जाएगा। और ब्लैक रॉक का अप्रूव होगा तो उसके साथ में बाकी बहुत सारे फर्म्स का भी साथ में अप्रूव होगा। और लोगों का ये कहना है, एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जो ब्लैक रॉक का ETF अप्रूव होगा उसी के साथ SEC बाकी के जो फर्म्स हैं उनके ETF को भी अप्रूव करेगी। देखिए क्यों कह रहे हैं कि 10th तक अप्रूव हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम ARK21 शेयर का बिटकॉइन के ETF का फाइनल डेडलाइन देखें तो वो 10th जनवरी ही है। उसके बाद में नेक्स्ट आती है ब्लैक रॉक की, वो है 15 जनवरी। तो लोग इसलिए कह रहे हैं कि वो ARK21 शेयर का कैंसिल ना करके यहाँ पे ARK21 शेयर और जो ब्लैक रॉक है उनको एक साथ ही 10th पर वो अप्रूव कर देगी। और देखिए ये तो बिटकॉइन का है, बिटकॉइन क्योंकि किंग है क्रिप्टो करेंसी मार्केट का, सारी चीज़ें यहीं से शुरुआत होती हैं और बाकी के क्रिप्टो करेंसी यही ट्रेंड फॉलो करते हैं। हमें अगर बिटकॉइन का ETF मिल जाता है तो उसके साथ में हमें बाकी क्रिप्टो करेंसीज जो लेजिटिमेट क्रिप्टो करेंसीज है उनके ETF भी हमें देखने के लिए मिलेंगे। हो सकता है हमें इथेरियम का भी ETF देखने के लिए मिल जाए। देखिए जो इन्वेस्टर्स हैं और एक्सपर्ट्स हैं काफ़ी पॉजिटिव है इस चीज़ को लेकर। और अगर बिटकॉइन का जो ETF अगर आता है जनवरी 10th तक तो ये एक नए
रैली की शुरुआत होगी। तो देखिए हमने 3 फैक्टर्स डिस्कस किए यहाँ पे। मेनली फेड के जो रेट्स हैं वो कम होने वाले हैं, जो बिटकॉइन हार्विंग है वो अप्रैल में होने वाली है, और जनवरी में अगर हमें मिल जाता है बिटकॉइन का ETF तो ये नई रैली की शुरुआत होगी और मार्केट हमें काफी ज्यादा ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। देखिए थोड़ा सा मार्केट भी देख लेते हैं कि मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है। लास्ट 24 आवर्स में 4.69% अप है मार्केट और करंटली चल रहा है 1.43 ट्रिलियन डॉलर पर। देखिए अगर हम बिटकॉइन के प्राइस को ही देखें तो लास्ट 24 आवर्स में 4% अप है और लास्ट 7 डेज में 6% अप है। और देखिए अच्छा परफॉर्म करने वाली अगर हम क्रिप्टो करेंसीज में देखें तो सबसे पहला नाम तो आता है इसमें सोलाना का। सोलाना जो लास्ट 7 डेज में 53% अप है, 24 आवर्स में 16% अप है। ज़्यादातर टॉप के क्रिप्टो करेंसीज अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बट कुछ क्रिप्टो करेंसीज ऐसे हैं जो एक्सेप्शनली गुड परफॉर्म कर रहे हैं। अगर हम पॉलीगॉन को ही यहाँ पर देखें, लास्ट 7 डेज में 13% अप है। 24 आवर्स में डाउन गया है मार्केट, बट लास्ट के 1 आवर में अप गया है मार्केट। और देखिए इसने जो अपनी रैंकिंग है वो 11th नंबर पर ले आया है 13 नंबर से, तो काफ़ी अच्छा जंप इसने दिखाया है यहाँ पर। नेक्स्ट हम अगर एवलांच को देखें तो लास्ट 7 डेज में 74% अप है मार्केट। लास्ट 24 आवर्स में 27% अप है। 1 घंटे में ही 5% से ज़्यादा अप है। तो अगर चाहते हैं आप एवलांच पर, सोलाना पर, पॉलीगॉन पर वीडियोस तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। देखिए काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है मार्केट, नो डाउट। आने वाले टाइम में भी फैक्टर्स ऐसे आ रहे हैं जो मिलकर काफ़ी ऊपर लेकर जाएंगे क्रिप्टो करेंसी मार्केट को। अगर आप क्रिप्टो करेंसी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो अपनी साइड से रिसर्च करना ना भूलें। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप और भी डिटेल में क्रिप्टो करेंसी मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं या किसी पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट है financiallanes.com। वहां पर जाकर आप लेटेस्ट ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।